मुझे समझ नहीं आती, ये अमन हो गया तो ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये क्या बेचेगी? बिजली के महंगे बिल बेचेगी, $15 मिलियन की जो पेमेंट हम करते हैं एक महीने में वो बेचेगी। नहीं कहा साहब, लोगों के इन्फ्लेशन, हर बंदा मुझे कहता है यार आज डबल रोटी 20 रुपए और बढ़ गई जी। तो ये बंदा साहब मेरी प्रोफेसी क्या बेचेंगे ये कि जैसे ही अमन होना ना इंशाल्लाह दुनिया में, पाकिस्तान ने आईपीपीस को टुडे मार के निकाला। आप वायदा खोलने का नाम लें, ये आईपीपीस वाले भाग जाएंगे। हम एमनेस्टी दे देंगे थोड़ी बहुत। और यहाँ डकैतों ही को तो एमनेस्टी है, फराडियों को, किक बैकियों को। हमारे तो मैं और आप जाते हैं लाल खाने वाले। एमनेस्टी किसको मिली हुई है यहाँ पे? पहले पाकिस्तान बनया, क्लेम आ गए, क्लेमा ले आ गए, फिर कब्जा ग्रुप आ गए, फिर चाइना कटिंग वाले आ गए, ठीक है, फिर किक बैकी आ गए हैं जी, फिर बिजली के ब्लैकी आ गए, चीनी की ब्लैकी आ गए। तो मौज लगी हुई है, इनको एमनेस्टी है। लैंडिंग का जेडी वैंस और कंपनी जो भी आ रही है, फिर ईरानी आएंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अगर तो अमेरिका के मफाद में फैसले किए ट्रंप ने, जो कि मैं बहुत शक है मुझे, और जेडी वैंस की जंग बंद होनी चाहिए, हो जाए। इजराइल के मफाद में किया तो फिर जंग बंद नहीं होगी। मैं फिर आपसे इस बात को कहूंगा कि ये मुज़ाकरात कितना टाइम लेंगे? आपको लग रहा है ट्रंप की आमद होगी पाकिस्तान में? इट इज़ वेरी अनसर्टन, आप उसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मुमकिन है वक्ती तौर पर कर लें कि अगर ये कर भी लें माहिर तो कितनी देर चलेगा। अगर इजराइल हमले जारी रखता है तो फिर क्या करेंगे आप? लेकिन अगर अमेरिका उसके इजराइल के पीछे से हट गया तो इजराइल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम है अदील और हमारे साथ किसी तारीफ के मुताबिक सईद काजी साहब मौजूद है। कैसा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसा, अवाम का सवाल है और ईरानियन अवाम का भी सवाल है आपसे। खैर, ईरानियन अवाम तो बहुत ज़्यादा इस पर उसको कंसिडर करते हैं, उसके जवाब को, उनको पता है क्या है, लेकिन फिर भी हमारी अवाम का सवाल है, क्या ट्रंप ट्रस्टवर्दी है? देखिए यार, ये एक बड़ा तारीख का बड़ा अहम सवाल है, और सवाल ये है कि ये तारीख कौन बनाता है। एक ग्रेट मैन थ्योरी है, ठीक है, कि एक अजीम आदमी तारीख बनाता है। ओके। एक थ्योरी ये है कि ग्रेट मैन नहीं, हालात तारीख बनाते हैं। एक थ्योरी जो मुझे ज़्यादा करीने क्यास लगती है वो ये है कि ग्रेट मैन एंड द मोमेंट, वक्त आ जाता है तब्दीली का, ठीक है, और एक अजीम आदमी भी, या एक पार्टी जिस तरह लेनिन खड़ा था 1917 में, तो वो उसने तब्दीली कर दी। ठीक है। ट्रंप का क्या एतबार करें, आज के वक्त का ये एतबार नहीं है। जिस तरीके से ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कोलैप्स कर रहा है, ठीक है, इसमें किसी का क्या एतबार करेंगे हम? ठीक, हाथ पैर पड़े हुए हैं। वो कभी वो टैरिफ लगाते हैं, कभी वापस करते हैं, फिर टैरिफ लगाते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर कहते हैं मैं आपको गारों के ज़माने में भेज दूंगा, फिर कहते हैं नहीं आप बड़े प्यारे हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कि ये आप मीडिया के आदमी हैं, कि ये मीडिया की एक कोई गिमिक्स तो नहीं चल रहे कि दो बंदे आके कहते हैं ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, दूसरी तरफ ट्रंप आके बड़ा ख़तरनाक बयान भी दे देता है, फिर आके कहते हैं जी ट्रंप को मीटिंग से उठा दिया, फिर ट्रंप आके बयान दे देता है। ये कोई मीडिया, फिर वो कभी आके ईरान का शुक्रिया भी अदा करता है। मैं आपको एक आज बात बताता हूँ, कार्ल मार्क्स को कोट करता हूँ। कार्ल मार्क्स कहता है कि जब निज़ाम सरमायादारी निज़ाम बुरान में आता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि रूलिंग क्लास आपस में लड़ पड़ती है। अच्छा, रूलिंग क्लास का एक हिस्सा कहता है कि इस्लाहात करो, वो नहीं करोगे तो मारे जाओगे। ठीक है। दूसरा हिस्सा कहता है कि इस्लाहात करोगे तो मारे जाओगे। अच्छा। और वो कहता है कि इंसिडेंटली हकीकत ये होती है कि दोनों सच बोल रहे होते हैं। निज़ाम इतना ज़बूहाल हो चुका होता है, जिस तरह आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओ, अगला कदम भी नीचे की तरफ जाता है, पिछला कदम भी नीचे की तरफ जाता है। तो सारे ठीक कह रहे हैं। ओके। कोई कहते हैं सेन है, ओ बस तुम ठीक है जिससे, कोई कहता पागल है। ये सारा जो होला ब्लू और ये जो सारा आपको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड नज़र आता है, वो क्यों है कि एक निज़ाम जो तारीख में एक बड़ा प्रोग्रेसिव निज़ाम था, अब वो ज़बूहाल हो के आपके सामने जलील हो रहा है। यानी कि आपका कहना ये है कि ये अब नीचे जा रहा है, चाहे आगे जाए, पीछे जाए, नीचे जाएगा। हाँ, सरमायादारी निज़ाम जो है, इसके बतन से इंसानियत के लिए जंगों के अलावा, भूख के अलावा, बीमारी के अलावा, ज़िल्लत के अलावा अब कुछ नहीं निकल सकता। ठीक है। अच्छा कायद साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जस्ट इन केस मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, बड़ा भयानक सिनेरियो होगा। मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और अगर ईरान या इजराइल दोबारा हमले शुरू करता है तो इजराइल के ऊपर हमले होंगे। इजराइल के पास अब इंटरसेप्टर नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना टाइम ईरान का भी नुकसान होगा हमारे लिए बड़ी। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और हमारा एक माहिदा भी मौजूद है, ये हमारी सेंसिटिविटी है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया और आइंदा भी मेरे ख्याल में हम अच्छे तरीके से बढ़ाएं। मगर दुबई की खैर नहीं है, फिर उन तमाम आईटी कंपनी और डाटा कंपनियों की खैर नहीं है कि जो बेसिकली ईरान के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस जो है वो इनको दे रही थी इजराइल को, और वो हमले कर रहे थे। वो डायरेक्ट हिट हो गए होंगे, तकरीबन 20 के करीब वो हैं, पूरे रीजन में 20 के करीब हैं, वो उनको उड़ा देंगे। 13 बेसिस ईरान पहले ही उड़ा चुका है। 13 बेसिस ऐसी हैं कि जो अब यूजेबल ही नहीं रही। ठीक है। तो कायद साहब, आपका ये मानना है कि ये जो फाइट होगी ये बराबरी की होगी? नहीं, ईरान का अपर हैंड है।
अच्छा, आप कह रहे हैं ईरान का अपर हैंड? ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि ईरान बड़ी तेज़ी से, एक तो उसके बहुत नीचे ज़मीन में दूर हैं उसके मिज़ल्स, उसने जो 21st सेंचुरी वारफेयर है उसमें अमेरिका को और इजराइल दोनों को पिछाड़ दिया है। ये अब जहाज़ों की और मैंड व्हीकल की लड़ाई नहीं है जिसमें पायलट बैठे होते हैं, उनकी लड़ाई नहीं है, ये ड्रोन्स की लड़ाई है। रोबोट आ रहे हैं अभी तो रोबोट लड़ेंगे आके। तो कैसा वो रोबोट्स का मुकाबला कर लेगा ईरान? ईरान तो नहीं करेगा, चीन तो कर लेगा ना। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि चीन से जो जहाज़ आते हैं डाक में वापस, तो क्या उसमें हवा भर के लाते होंगे, क्या लाते होंगे? चीन क्यों चाहेगा कि ईरान गिरे? अपना हरमुज पे जो है वो इजराइल का कब्जा हो जाए या अमेरिका बहादुर का कब्जा हो जाए, होने देगा वो? चाइना के जहाज़ों से जाने दिया, चाइना तो निकाल ही लेगा, लेकिन चाइना पीछे हट के जो गेम कर रहा है वो बहुत बड़ी गेम है। अच्छा, तो कैसे कोई ये तो नहीं हो सकता कि चाइना अगर कंप्रोमाइज़ हो गया या रशिया भी नहीं, चाइना कंप्रोमाइज वो नहीं होंगे, वो उनका आपस में एग्रीमेंट 2012 में इक़्तिदार में शी जिनपिंग आया था, पहला दौर उन्होंने मॉस्को का किया था, ठीक है, और मॉस्को में उन्होंने नई दुनिया का विजन और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, जिसको अब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम 6 बजे वहाँ से फ्लाई किए थे US डेलीगेशंस, तो आज किसी टाइम पे वो लैंड करेंगे। ये प्रोग्राम आई होपली जब रिकॉर्डिंग हम करें, जब रिलीज़ होगा तो वो लैंड कर चुके होंगे। आपको क्या लगता है कि इसकी लैंडिंग का JD वैंस और कंपनी जो भी आ रही है, फिर ईरानी आएंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अगर तो अमेरिका के मफाद में फैसले किए ट्रंप ने, जो कि मैं बहुत शक है मुझे, और JD वैंस ने, तो जंग बंद होनी चाहिए, हो जाएगी। अगर उन्होंने इजराइल के मफाद में किया तो फिर जंग बंद नहीं होगी। इसमें देखना है कि क्या जो एंटी इजराइल लॉबी है वो प्रिवेल करती है या प्रो इजराइल अमेरिका के अंदर, ठीक है, प्रो इजराइल लॉबी प्रिवेल करती है। ठीक है, अभी तक तो मुझे जो एंटी इजराइल लॉबी है वो बड़ी वीक लगती है। आपको वीक लग रहा है? वीक लगती है अमेरिका में। तो कैसा, मैं फिर आपसे इस बात को कहूँगा कि ये मुज़ाकरात कितना टाइम लेंगे? आपको लग रहा है ट्रंप की आमद होगी पाकिस्तान में? देखिए, इट इज़ वेरी अनसर्टन, आप उसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मुमकिन है वक्ती तौर पर कर लें वो। अच्छा, अब इसमें एक ये भी है कि अगर ये कर भी लें माहिदा तो कितनी देर चलेगा? ठीक है, अगर इजराइल हमले जारी रखता है तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका उसके इजराइल के पीछे से हट गया तो इजराइल सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। अमेरिका अगर हट गया तो, लेकिन फिर तो अमेरिका बचेगा, सारी इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है। अमेरिका एक बहुत बड़ी मुल्क है। देखें अमेरिका, ऐसा भी ये जो प्लेटफॉर्म है ना हमारा, ये प्लेटफॉर्म भी उन्हीं की प्रोडक्ट है। हाँ, ये जिस जगह पर जाना ऑलमोस्ट उनकी प्रोडक्ट है। टिकटॉक एक है चाइना का बस। 80 या 90 में जब इंटरनेट उन्होंने बनाया था जी, तो फौजी मकासद के लिए बनाया हाँ था। उन्हें कोई अंदाजा था कि इसका ये भी इस्तेमाल होगा जो हम कर रहे हैं? बिल्कुल। ये जो आज इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया जो हुई है, ठीक है, अब जो मर्जी बंदा चैनल खोल ले अपना। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी फिंगर क्रॉस्ड रखें। आई एम नॉट श्योर, आई एम डाउटफुल। मुझे ये डर है कि कोई ना कोई ऐसा काम इजराइल कर देगा कि ये मुआहिदा ना हो, और हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेटर सेंस अमेरिकन रूलिंग क्लास में प्रिवेल करेगी तो मुआहिदा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो रूलिंग क्लास के अंदर जाहिर है उन्होंने अवाम तो उनकी भी सड़कों पे, अवाम तो $4-4.5 का एक गैलन पेट्रोल लेके जलीलो ख्वार हो गई है। कैसा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये हम देखते हैं कि ईरान की जो टॉप टियर लीडरशिप थी वो अब नहीं रही ऑलमोस्ट, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्तबा खामनई भी अभी तक पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आए। देखें वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी डिसेंट थी, यानी ये जो रूलिंग है, ये जो क्लरिक्स हैं जिसे कहते हैं आप, मौलवी हजरात हैं जो वहाँ, इनमें डिवीजन थी। एक थे एक जरा कह लो कि खातमाइट्स जिसे कहते हैं। ओके, खातमाइट्स कौन है? जो कि प्रो वेस्ट थे, थोड़ा सा नरम रवैया, पासदारान इनकलाब का बड़ा सख्त रवैया। ठीक है, सारी अवाम इकट्ठी होकर उनके पीछे हो गई है, जो डिसेंट थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, बेसिकली इन हमलों ने पूरे ईरान के अवाम को अपनी हुकूमत के पीछे खड़ा कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर हमला ना करते तो मुमकिन है 1.5 साल में वैसी रिजीम ईरान में चेंज हो जाए। हाँ जी, जा रही थी उस तरफ। अच्छा, लेकिन अब नहीं, अब उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे, वो वहाँ की थोड़ी बहुत रिकन्स्ट्रक्शन भी कर लेंगे, और अवाम भी उनके पीछे खड़ी है, तो इसका मतलब ये रिजीम तो अच्छा, कैसा ग्लोबल सिनेरियो में एक और सवाल है मेरा कि लीबिया के अंदर, जो लीबिया के हम मुज़ाकरात करवा रहे थे, ईरान फाइट कर रहा था कि लीबिया के अंदर भी सीज़ फायर किया जाए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीबिया के जो वज़ीर आज़म है या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चूज़ किया खुद जाके इसराइल के साथ बात करना। क्या वजह? यार ये ना डिवीन हो गई है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें तो UAE बहुत करीब उधर चला गया है। इधर और एक आध रियासत में हम देखते हैं कि जो इनका इन्फ्लुएंस है वो। लिबिया
तो बुरी तरीके से यानी वहाँ पे एक खाना जंगी की कैफियत है। वो एक फोर्सिएबल फ्यूचर में ठीक होता नज़र नहीं आता। कोई इनकलाब हो जाए तो बकरी गल है, इनकलाब का ज़माना नहीं रहा। और अवाम जोड़ रही थी साथ, लेकिन वो उनके प्राइम मिनिस्टर ने पता नहीं क्यों ये वाला, जाहिर है वो देखें तेल है वहाँ पे, और तेल की जो लड़ाई है वो पैसे की है। ठीक है, यही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको वसूख से कह सकता हूँ कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा अब ख़त्म हो गया, ख़त्म होता नज़र आ रहा है आपको। हाँ, ख़त्म हो गया। ठीक है। खास साहब, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंस बहुत है कैस्पियन सी की, जिसके बारे में बात हो नहीं रही है, जो इस वॉर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस रशिया को जोड़ता है ईरान के साथ। यहाँ से ना अब ट्रेन आने की बात भी हो रही है। ठीक है। कैस्पियन सी एक बहुत बड़ी झील है, समंदर नहीं है। अच्छा, झील है। और वो कई मुल्कों के दरमियान उनको वो मिलाता है। ओके। तो अब एक जो बड़ा निकल रहा है चांस, ये निकल रहा है कि ये जो सी पैक है यहाँ से निकले, अफगानिस्तान से होता है वो सेंट्रल एशिया में जाए, इसका पाकिस्तान, और फिर वहाँ से आगे यूरोप तक आप जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत खुल रही हैं। अगर यहाँ अमन हो जाता है, और अमन के बाद ईरान जो है वो, बल्कि ये तो एक तो ट्रेन ईरान के ज़रिए पाकिस्तान आनी थी। हाँ जी, वो भी एक मंसूबा था। वो तो गैस पाइपलाइन डाल के बैठे हुए, हम तो करना चाहिए ना। हम तो फाइन दे रहे हैं इतने। अब ये सारे के सारे जो हैं ये जो ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देने पे इसरार कर रहे थे, ये कब अपने अवाम के मफाद। लेकिन काजी साहब, इस टाइम पे ये लोग नोबेल प्राइज़ डिजर्व करते हैं, जो भी है करते हैं। गाइस अब देख लेना, पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक। देखो यार, बात ये है कि इसमें जो इनिशिएटिव है, ज़्यादा इनिशिएटिव है। देखिए वो तो फील्ड मार्शल का, नो डाउट उन्हीं का है। बाकी ये लगे रहे आगे पीछे नस्ते भेजते रहे, खैर है। अब बात क्या है, ये मैं आपको बड़ी बात बता के इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती, ये अमन हो गया जी, तो ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये क्या बेचेगी? बिजली के महंगे बिल बेचेगी। ये LNG की जो 15 मिलियन डॉलर की जो पेमेंट हम करते हैं एक महीने में, वो बेचेगी। नहीं कहा साहब, लोगों के इन्फ्लेशन, हर बंदा मुझे कहता है यार आज डबल रोटी 20 रुपये और बढ़ दीजिए। मुझे तो ये बंदा साहब, मेरी प्रोफेसी क्या बेचेंगे ये? मैं मेरी प्रोफेसी ले लें आप, ये जैसे ही अमन होना ना इंशाल्लाह दुनिया में, पाकिस्तान ने IPPs को टुडे मार के निकाल देना। कॉन्ट्रैक्ट भी खुलने इनके, महातीर मोहम्मद की कॉन्ट्रैक्ट अगर खुले गए तो जिनके गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ है ये जेल हो जाएगी। मैं 10 दफ़ा टीवी पे बैठ के कहा है, और मेरे साथ चेंबर के एक बड़े मौजूद थे अब बंदे, उन्होंने कहा काई साहब आप मुआहिदा खोलने का नाम लें, ये IPPs वाले भाग जाएंगे। हम एमनेस्टी दे देंगे थोड़ी बहुत। क्या तो दी हुई है ना? नहीं, और दे देंगे। और यहाँ डकैतों ही को तो एमनेस्टी है, फराडियों को, किक बैकियों को मारे तो मैं और आप जाते हैं लाल खाने वाले। एमनेस्टी किसको मिली हुई है यहाँ पे? जी। पहले पाकिस्तान बनया, क्लेम आ गए, क्लेम वाले आ गए, फिर कब्जा ग्रुप आ गए, फिर चाइना कटिंग वाले आ गए, फिर किक बैकिए आ गए, हैं जी, फिर बिजली के ब्लैकी आ गए, फिर चीनी की ब्लैकी आ गए। इनकी तो मौज लगी हुई है, बिल्कुल ठीक, इनको एमनेस्टी है। अच्छा ये हाँ कोई साइकिल चोरी कर दिया, फड़ा मार मार के उसकी खाल खींच दो। मैं लेकिन अब आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। मैंने एक दिन कहा था, एक दिन टीवी पे कहा था, मैंने कहा यार तुम कहते हो ना जी ये FIA में इस तरह कर दो, इनके मुकदमे, मैं कहूँ मुकदमे ना बनाओ। जिस तरह एक गरीब आदमी को थाने में मुश्तबों के साथ बिठाते हो ना, ये सारे जितने 2 नंबर मुआहदे करने वाले हैं और 2 नंबर मुआहदों का माल खाने वाले हैं, इन्हें सिर्फ एक थाने में AC के बगैर मुश्तबों में बिठा दो आप। ये बाँ करके बांगे दे के कहेंगे मैं भी खाता जे, मैं भी खाता जे, मैं भी खाता। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे एक अनटचेबल क्लास है जिसे आप एलीट कैप्चर कहते हैं, वो एलीट कैप्चर है, वो अभी तक अनटचेबल है। ठीक है। और सबसे तकलीफदेह बात है कि जिन रियासती इदारों ने उनको पकड़ के टेकन टू टास्क करना है, वो हैंड इनकलाब है उनके साथ। नहीं कहा मेरे ख्याल से कुछ ही नहीं तो हुआ ना। इमरान खान ने एक स्टडी कराई थी ना, कौन सी बोला, कौन सी? कहा स्टडी कराई थी कि ये जो रेगुलेटरी रिजीम है, ये जो ओगरा है, ठीक है, तो उसमें वो जो अफसर थे बड़े ऑनेस्ट थे, उन्होंने कहा बात ये है कि ये सारी जो रेगुलेटरी रिजीम है ना, ओगरा शोगरा, इसको बंद कर दें तो शायद बच जाए। ठीक है। नहीं कहा था मेरी एक और प्रोफेसी है, अगर पाकिस्तान ने IPPs को खुडे मार के ना निकाला ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये क्रोनी कैपिटलिज्म का खात्मा हो जाएगा, ये सारे रिश्तेदारों के ठेके कैंसिल हो जाने हैं। ये आप देख लीजिएगा, कैसे भी प्रोफेसी है। इनकलाब के बगैर नहीं हो सकता। 1917 में थोड़ा बहुत कर देंगे ना। 1917 में जब रूस का इनकलाब आया था तो पहला काम क्या किया था लेनिन ने? जी कहा साहब, ये सारे साम्राज्यी कर्जे हमने नहीं लिए, ये जार के लोगों ने लिए हैं, उससे लो बंद। क्या बात है, कोई एक आना भी नहीं देना, तूने चलो नसो, सूद बंद कर दिया। तो ये करेंगे
हम निकलेगा जिनके लैंड। बारे में मैंने कहा था कि इन्होंने अपने करियर शुरू कैसे की है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों के घरों के बाहर मिठाई के डब्बे लेके खड़े होने वाले, उनको आप हुक्मरान बना देंगे तो व्हाट डू यू। काजी साहब, इसी सफ़ों के अंदर से वो आप कहते हैं ना, लेनिन भी निकलेगा और हर दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। हम माजत ख्वाह हैं, हमारे से एडिटोरियल मिस्टेक हो गई थी, हमने बहरीन लिख दिया था वहाँ पर, और वो क्लिप कोई 3-4 मिलियन पे चला गया। मगर कोई हर्ज नहीं है। बात पता क्या है, देखो ना आज का जो बहरहाल नहीं कहना चाहिए, कोई बात नहीं, कभी कभी लेकिन वो हमारी ऑपरेशनल मिस्टेक थी जो आगे चली गई, और फिर क्लिप इतना आगे चला गया कि हमें उसको मजबूरन डाउन नहीं किया, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा माजत खाएँ। और ख़ास करके सईद काजी के मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर से ऐसी चीज़ जाना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी, तो उसमें काजी साहब वॉज सो काइंड के काजी साहब ने हमें कुछ कहा नहीं, लेकिन हम उस पर बहुत ज़्यादा माजत खाएँ और शर्मिंदा है। आइंदा के बाद काजी साहब हम ध्यान रखेंगे, हम इमला की गलतियाँ कम करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।